नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब तारीख़ साज किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, जिसमें मैंने 1000 के करीब कुरानी आयात, 750-800 के करीब और 5000 के करीब अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 250 के करीब उम्महातुल मोमिनीन सहाबाए किराम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की जो आरा जमा की हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की अफ़ज़लियत पे, उसका आज लेक्चर नंबर 21 यानी नशिस्त नंबर 21 लेके आपकी मोहब्बतों में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बात मैं आपकी खिदमत पे मुतअद्दिद मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं सिर्फ़ इस किताब की आप तक समरी पहुँचा रहा हूँ। पूरी तफ़सीलात अगर आपने पढ़नी है तो फिर आपको ये किताब ख़रीदना पड़ेगी। इसका जब आप मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे तो फिर आपको पूरी तफ़सीलात मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा गुफ्तगू को तूल ना दूँ, ताकि इसका दुरानिया थोड़ा रखूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये पैगाम और ये मैसेज जो है वो पहुँच जाए। और तमाम की तमाम आयात और हदीस जो है वो कोशिश करूँ कि उसको रिकॉर्ड करवाऊँ जितना हो सके, और बाकी जो तफसीलात हैं वो तो आपको पता ही है किताब में मौजूद हैं। आज मैं इसकी आयत का नंबर 32 से लेकर 34 तक, यानी आज सूरह कौसर पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता कर दी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें, बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल अबतर होगा। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये जो सूरा है, हमारी अहले सुन्नत के जितने भी मुफस्सरीन हैं आप उनका मुताला करें, स्टडी करें। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी को पढ़ के देख लें, इसके अलावा इमाम जलालुद्दीन सयूती को पढ़ के देख लें, अल्लामा अलूसी को पढ़ के देख लें, शेख इस्माइल हक्की को पढ़ के देख लें, काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ के देख लें, फ़खरुद्दीन राज़ी को पढ़ के देख लें। अहले सुन्नत के जितने भी बड़े बड़े मुफस्सरीन गुज़रे हैं, हर एक ने इस पे अपना इजमा दिया है कि ये जो सूरह कौसर है, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, तो जो एक आस बिन वाइल, एक जहन्नमी, एक बदबख्त, एक लानती था, उसने माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताना दिया। आका अलैहिस्सलाम की शान में ये गुस्ताखी और बेअदबी कही कि माज़अल्लाह मुहम्मद अबतर हो गया है, इसका नाम लेने वाला अब दुनिया में बाकी कोई नहीं रहेगा, इसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, नापैद हो जाएगी। चूँकि दस्तूर उस वक्त भी यही था और कानून आज भी यही है कि इंसान की जो नस्ल होती है वो उसके बेटे से आगे परवान चढ़ती है। तो जब आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, तो जो काफिर थे उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को ताना दिया कि माज़अल्लाह मुहम्मद अबतर हो गया, इसकी नस्ल ख़त्म हो गई है, बेटा फौत हो गया, अब इसका नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। तो इसके रद्द में, कुफार और मुशरिकीन के ताना के रद्द में, इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सूरह कौसर को नाज़िल किया है। अब ये जो है ना कौसर, हमारे जो मुफस्सरीन हैं या जितने भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, उन्होंने कौसर का माना किया, बाद ने कौसर का माना किया कि नहर कौसर, बाद ने इसका तर्जमा किया कि हर खैर की कसरत। लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी और इमाम सयूती आप फरमाते हैं कि कौसर का माना और कौसर का तर्जमा करना पड़ेगा इसके शान नुज़ूल को देख के, इल्ज़ाम को देख के, ताना को देख के, इसके सियाक़ व सबाक़ को देख के, इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देख के, इसके शान नुज़ूल को देख के फिर कौसर का माना करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि कौसर का माना हर खैर की कसरत, ये बजा है, लेकिन कौसर का जो बड़ा मरूफ माना बनता है वो कसरत औलाद भी बनती है। अगर हर खैर की कसरत हजूर को अता कर दी गई तो फिर कसरत औलाद भी तो हर खैर की कसरत में आएगी ना। तो इमाम सयूती और फ़खरुद्दीन राज़ी इसी बात पे दलालत करते हैं, दलाइल देते हैं इसी बात पे
इमाम सयूती और इमाम फ़खरुद्दीन राजी इसीलिए इसका माना ये करते हैं कि कसरत औलाद है, चूँकि जिसने ताना दिया है, जिसने इल्ज़ाम लगाया है, वो ये लगाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह नस्ल ख़त्म हो गई। तो इसके रद्द में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मैं चंद मिसालें आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये कायदा है, ये दस्तूर है, ये कानून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी यही तरीक़ाकार है कि जिस तरह कोई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम लगाता था या ताना करता था, तो अल्लाह की तरफ से जवाब भी उसके रद्द में आता था। जिस तरह का ताना होता था उसी तरह का जवाब आता था। मसलन कुछ देर के लिए वही के नुज़ूल में ताख़ीर हो गई, देर हो गई, यानी वही का नुज़ूल रुक गया, तो जो काफिर थे उन्होंने ताना दिया कि माज़अल्लाह मोहम्मद का रब मोहम्मद से रूठ गया और उसने मोहम्मद को छोड़ दिया। जब ये ताना आया, जब ये इल्ज़ाम लगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ताना और इस इल्ज़ाम का रद्द जो किया है वो किस तरह किया है वो सुने। फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला। फरमाया प्यारे, आफताब की तरह चमकते हुए तेरे रुख रोशन की कसम, और जब रात होती है तो वो जो अंधेरा छा जाता है, तेरी उस जुल्फ़े अंबरी की कसम। आपके रब ने ना आपको छोड़ा और ना आपसे नाराज हुआ। यानी काफिर कह रहे थे कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, ये था उनका इल्ज़ाम, ये था उनका ताना। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ताना और तशनी, उनके इल्ज़ाम का जवाब दिया, पहले हजूर अलैहिस्सलाम के मुखड़े की कसम खा के, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़े अंबरी की कसम खा के। फरमाया ये कुफारे मक्का, ये मुशरिकीन मक्का, ये झूठ बोलते हैं, मुझे तेरे आफताब की तरह चमकते हुए रुखे रोशन की कसम, तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज हुआ। यानी काफिर कह रहे थे कि अल्लाह ने छोड़ दिया, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने जवाब दिया ना अल्लाह ने तुझे छोड़ा ना तुझसे नाराज हुआ। तो पता चला जिस तरह का इल्ज़ाम था, जिस तरह का ताना था, उसी तरह का अल्लाह की बारगाह से जवाब आया है। एक और मुकाम है जिसको सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 6 है कि काफिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह कहते थे ये तो नबी नहीं, ये तो कोई जादूगर है। तो कुरान कहता है वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। और वो काफिर कहते थे कि वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है, बेशक तुम दीवाने हो, मजनू हो। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजनू कहा, दीवाना कहा, ये था इल्ज़ाम। अब इस इल्ज़ाम का, इस ताना का अल्लाह ने जवाब किस तरह दिया। फरमाया नून वल कलमी व मा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लाका लाअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अब अल्लाह ने जवाब क्या दिया कि नून यानी कलम की कसम और उस मजमून की कसम जो फरिश्ते लिखते हैं, आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हैं, आप मजनू नहीं हैं, और बेशक आपके लिए एक ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म ना होगा, और बेशक आप अजीम खुलक पर फायज है। पस अन करीब आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन है जो दीवाना है। यानी वो काफिर कह रहे थे कि नबी दीवाना है। अल्लाह ने जवाब दिया कि नबी दीवाना नहीं है, हम तो उसको वो अजर अजीम अता कर रहे हैं, हम तो वो मुकाम की बुलंदी अता कर रहे हैं, और अन करीब सारी दुनिया देख लेगी कि दीवाना मजनू कौन है। तो पता चला यहाँ उनका इल्ज़ाम था कि माज़अल्लाह नबी दीवाना है। अल्लाह ने कह दिया कि नबी दीवाना नहीं। उधर इल्ज़ाम था कि नबी को उसके खुदा ने छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा मैंने नहीं छोड़ा। वो कहते थे अल्लाह नाराज़ हो गया। अल्लाह कहता मैं नाराज़ नहीं हुआ। यहाँ ताना क्या है कि मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो गई, तो अल्लाह क्या कहे कि हबीब हमने आपको नहर दे दी। ये तो कोई जोड़ ही नहीं बनता यार, ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। छोटे से बच्चे से भी आप सवाल करें बेटा 5 नमाजों के नाम बताओ, तो बेशक वो नमाजों के नाम गलत बता दे, लेकिन बताएगा नमाजों के नाम ही, महीनों के नहीं बताएगा। उसे पता है कि सवाल नमाजों के नाम के बारे में हो रहा है। तो ये तो छोटे से बच्चे में भी ये सेंस और ये शऊर है कि जो सवाल हो उसी तरह का जवाब दिया जाता है। तो यहां ताना है कि माज़अल्लाह मोहम्मद की नस्ल खत्म हो गई, तो अल्लाह के नहर दे दी, ये कुछ तुक बनता है।
नहीं, फरमाया इन्ना आतईना कल कौसर, हबीब मुकर्रम रसूल मोहतशम, बेशक हमने आपको वो फातिमा और अली अता कर दिए हैं। फातिमा के बतने पाक से और अली के सुल्बे पाक से हम आपकी औलाद को, आपकी अहले बैत को, ज़ुर्रियत को वो दवाम देंगे, वो कसरत देंगे, वो इज्जत देंगे, वो शोहरत देंगे, वो चर्चा देंगे। कायनात का कोना कोना, कायनात का कोई मुल्क, कोई शहर, कोई बस्ती, कोई गांव, कोई करिया ऐसा नहीं होगा मुस्तफ़ा जहां तेरी आल ना हो, औलाद ना हो, हसब ना हो, नसब ना हो। सारी कायनात को तेरी अहले बैत से मुज़य्यन कर देंगे, सारी कायनात को तेरी अहले बैत का मोहताज कर देंगे। चांद चांदनी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, सूरज रोशनी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, आसमान बुलंदी मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से, इंसान सांसें मांगेगा तेरी अहले बैत के दर से। ये कायनात का जो निज़ाम जारी सारी होगा, इसमें इर्तका होगा, तसलसल होगा, हवाएं होंगी, फसलें लहलहाएंगी, फिजाएं मुअत्तर होंगी, कायनात में कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा। ये सारी कायनात को तेरी अहले बैत का मोहताज कर देंगे, सारी कायनात को तेरी अहले बैत तहार से मुज़य्यन कर देंगे, और तेरी अहले बैत के और तेरे दुश्मन ही बेनस्ल और अबतर हो जाएंगे। ये है सूरह कौसर का शान नज़ूल और इसका असल माना और मफहूम। इसके ज़ैल में मैं हदीस मुस्तफ़ा देता हूँ आपको, ताकि मेरी बात जो है वो सिका हो जाए। और इसको इमाम इब्न हजर मक्की सवाइक के मुहर्रका में सफ़ा नंबर 241 बेरूत लबनान का नुस्खा है, उसमें आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान लेके आए। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जअल ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फ़ी सुल्बिही व इन्नल्लाह तआला जअल ज़ुर्रियती फ़ी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया इकराम की जो ज़ुर्रियत है, उनकी आल है, उनकी जो औलाद है, वो उनके सुलब से पसंद फरमाई है, सिवाय मेरी आल के, औलाद के, ज़ुर्रियत के। मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी आल को, मेरी औलाद को अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब के सुलब से आगे बढ़ाया है। यानी ये आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका इस बात पे दलालत करती है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात और वजूद ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुन लिया है आका अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत, हजूर की आल औलाद के फ़रोग के लिए, आका अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए। और पाक सईदा का भी साथ नाम है, जिसमें इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में ये हदीस लेके आया आका अलैहिस्सलाम की, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4770 बेरूत लबनान का नुस्खा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप रवायत करते हैं कि अन जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि बनी उम्मिन उस्बतुन यंतमूना इलैहिम इल्ला बनी फातिमाता फ़ाना वलियुहुमा व उसबतुहुमा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर माँ की औलाद का उसवा यानी बाप होता है, जिसकी तरफ वो मंसूब होती है औलाद, उसके शोहर की तरफ मंसूब होती है। ठीक हो गया, सिवाय फातिमा की औलाद के। फातिमा की औलाद का वली भी मैं हूं, नसब भी मैं हूं, बाप भी मैं हूं। हुजूर हमारे कोई भी दुनिया की औरत है जो उसकी औलाद होती है, उसका उसवा होता है, बाप होता है, यानी उसके शोहर की तरफ उसकी औलाद मंसूब होती है, सिवाय फातिमा की औलाद के। फातिमा की औलाद का वली भी मैं हूं, बाप भी मैं हूं, हसब भी मैं हूं और नसब भी मैं हूं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ज़ुर्रियत, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरी अहले बैत के लिए अली अलैहिस्सलाम के सुलब को और फातिमा ज़हरा के बतन को चुन लिया है। एक और रवायत देना चाहता हूं, जिसको हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, जिसको इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 3 है, जिसका नंबर है 4684। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल फ़ज़ाइल सहाबा में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का नंबर है 1069-1070। इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमल कबीर में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 2633 और 2634। इसी हदीस को इमाम तबरानी मोजमल औसत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 5 है, हदीस का नंबर है 5606। इसी हदीस को इमाम बज़्ज़ार अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर है 274। हजरत उमर बिन खत्ताब रवायत करते हैं कि इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल
कुल्लो नासाबिन व साबाबिन यनक़ाते यौमल क़ियामत इल्ला मा कान मिन साबाबी व नासाबी। आप रवायत करते हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम को मैंने खुद फरमाते हुए सुना कि हर नसब, हर रिश्ता क़यामत के दिन मुनक़ते हो जाएगा सिवाय मेरे नसब और मेरे रिश्ते के। यानी हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी हसब हैं, जितने भी नसब हैं, कोई भाई बहन, बाप, बेटा, औलाद, ये क़यामत के रोज़ तमाम हसब और नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब और नसब के। इसीलिए हजूर ने फरमाया था या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तो दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है और क़यामत के रोज़ जब कोई किसी का भाई नहीं होगा, सारे हसब नसब ख़त्म होंगे, तो उस वक्त भी मोहम्मद का भाई होगा। यानी अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात है कि जिनका हसब और नसब जिस तरह दुनिया में है इसी तरह आखिरत में भी होगा। एक और रवायत जिसको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं और जिसको इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर है 4776। इसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रवायत करते हैं कि क़ाला समेत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल हसन वल हुसैन बनाया मन अहब्बहुमा अहब्बानी। हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे बने, आका अलैहिस्सलाम की जो ज़ुर्रियत, आका अलैहिस्सलाम की जो आल औलाद आगे पूरी रूह ज़मीन पे फैली हुई है, वो हसन और हुसैन की औलाद में से हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए जब भी इरशाद फरमाया करते थे, हसनैन करीमैन को अपने बेटे फरमाया करते थे, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। तो पता चला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल औलाद अहले बैत है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सुल्बे पाक से और पाक सईदा के बतने पाक से अल्लाह ने पसंद फरमाई है। और ये भी जो शरफ है, ये जो भी एक इज्जत और मुकाम और मर्तबा जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मिला है, ये भी आपकी कुल्ली अफजलियत है। पूरे सहाबा की जमात में से और दूसरे अहले बैत नबूवत के जो लोग हैं, किसी और को ये शरफ, ये इज्जत, ये मुकाम और मर्तबा, ये प्रोटोकॉल नहीं मिला। आका अलैहिस्सलाम की आल औलाद जिस सुलभ से चली है वो मौला अली अलैहिस्सलाम का सुल्ब पाक है। तो ये भी आपको कुल्ली अफजलियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता कर दी है। फिर भी अगर मौलवी को समझ ना आए तो उसकी सोच पे इन्ना लिल्लाह ही पढ़ा जा सकता है। अगली रवायत देना चाहता हूं, इसको भी हजरत उमर बिन खताब ने ही रवायत किया है और इसको हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अब्दुर रज़ाक, जो इमाम बुखारी के दादा शेख हैं। वो अपनी किताब अल मुसन्नफ में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 6 है, हदीस का नंबर है 10,354। इसी हदीस को इमाम बेहकी अस-सुननुल कुबरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 7 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चला 13,172। इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मोजमल औसत में जिल्द नंबर 6 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 2609। और हदीस मुबारक क्या है, इसमें हजरत उमर बिन खताब क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं कि समेत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल कुल्लो साबबिन व नासबिन मुनक़ते यौमल क़ियामति मा खला साबबी व नासबी व कुल्लो वलद अब्बिन फ़इन्ना उसबतहुम ले अबीहिम मा खला वलद फ़ातिमाता फ़इन्नी आना अबूहुम व उसबतहुम। इसमें हजरत उमर बिन खताब इन अल्फाज के साथ आका अलैहिस्सलाम का फरमान रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हर हसब और नसब क़यामत के दिन मुनक़ते हो जाएगा, नापैद हो जाएगा सिवाय मेरे हसब और नसब के। हर बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है सिवाय फातिमा की औलाद के, उनका बाप भी मैं हूं और उनका नसब भी मैं हूं। इस हदीस मुबारक से भी ये बात अज़र मैंने शम्स हो रही है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि दुनिया का हर हसब और नसब क़यामत के रोज़ मुनक़ते हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका सिलसिला काट दिया जाएगा, मुनक़ते हो जाएगा। हाँ, क़यामत के रोज़ मेरा और अली का नसब बाकी रहेगा। और हजूर फरमा रहे हैं कि हर बेटे की निस्बत उसके बाप की तरफ होती है। हर बेटा अपने बाप के नाम के साथ जाना जाता है, अपने बाप के नाम के साथ पहचाना जाता है कि ये फलां का बेटा है, ये फलां की औलाद है, सिवाय फातिमा की औलाद के। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा तो ज़हरा की जो औलाद है
उनका बाप भी मैं हूं, उनका हसब भी मैं हूं, उनका नसब भी मैं हूं, उनका वली भी मैं हूं। और फातिमा ज़हरा के बतने पाक को और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सुल्बे पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल, आका अलैहिस्सलाम की औलाद और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत के लिए पसंद फरमाया। तो पता चला मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम को कुल्ली अफजलियत, ये जो कुल्ली फजीलत, ये जो मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अजमत अता की है, ये जो रिफत अता की है, ये जो शान और शौकत अता की है, ये जो उनको मुकाम और मर्तबा, ये जो उनको आला मंजिलत अता की है, मुझे बताएं कि रूए ज़मीन पे कौन सी शख्सियत है कि जिसको ये मुकाम मिला हो। आप हजरत अबू बकर सदीक से शुरू हो जाएं और हजरत बिलाल तक आ जाएं, तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जो जमात है, राउंड अबाउट 1.25 लाख के करीब जितने भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और कंपेनियन है, मुझे बताओ कि कौन सी हस्ती ऐसी है जिसको ये मुकाम मिला। वो जो लोग कहते हैं कि भाई फजाइल और है, अफजलियत और है, फजल और है, अफजल होना और है, वो अल्लाह के बंदो, और वो कहते हैं कि जो कुल्ली अफजलियत होती है उससे बंदा अफजल होता है। तो मुझे बताएं, मैं भी आपके सामने कुरान के दलाइल दे रहा हूं कि ये कुल्ली अफजलियत मौला अली अलैहिस्सलाम को मिली कि वो नफ्स रसूल है। किसी और सहाबी को ये फजीलत मिली है, ये अफजलियत मिली है? मौला अली अलैहिस्सलाम को मिली है ना। आप फर्द वाहिद हैं पूरी कायनात में जिनको ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजमत और ये अफजलियत अता की है कि नफ्स रसूल है। और फिर ये जो कुल्ली अफजलियत मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद जो दुनिया में आपको मिलेगी वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सुलब से है। तो ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम को जो कुल्ली अफजलियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अता की है, ये भी कायनात में किसी और के हिस्सा में नहीं आई। तो ये दोनों ये अफजलियतें, जो कुल्ली अफजलियतें, इस बात पे दलालत करती हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है जो हुजूर के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको हक बात पढ़ने की, सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ज़िंदा रखे तो इसी मोहब्बत पे, मौत आए तो इसी मोहब्बत पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।